जी, एक तो बैरिस्टर तैमूर साहब मेरे दोस्त हैं और अक्सर मुलाकात रहती है और उनके लिए ये अच्छा चांस था। पहले वो फॉर्म 45 लेके कह रहे थे कि भई मैं जीता हूँ इलेक्शन। अब तो फॉर्म 45 हमारे पास भी हैं, उनके पास भी हैं। अब तो फॉर्म 45 और 47 का एक ही रिजल्ट है। तो जब वो कोई ऐसी बात नहीं थी तो ज़ाहिर है ये पाकिस्तान का सियासत में पुराना असलूब है कि हार को तो कोई भी तस्लीम नहीं करता। सैकड़ों वोटों का फर्क हो तो चलें, फिर कहा जा सकता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। जब फर्क 35,000 तक चला जाए और उसके बाद कहना कि धांधली हुई है तो फिर तो अजीब बात है। मेरे ख्याल से लोगों ने देखा जिस भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और अली कासिम गिलानी को अक्सरियत मिली है। मेरे ख्याल से अब ये हमें अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि हमें अपनी शिकस्त को भी तस्लीम करना चाहिए। अभी आप फरमा रहे थे बहुत से लोग मेरे साथ प्रोग्राम में, देखिए मैं तो हमेशा दलील से बात करता हूँ, एक असलूब से बात करता हूँ। जी। अब किसी के पास दलील ना हो तो वो अगर ना बैठे तो ये तो फिर मेरे लिए मैं यानी समझता कि आप हूँ आमिर हसन साहब ये खराज समझते तहसीन हैं, है। ये ये डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है एक ऑनर की बात हो। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी NA 148 का मामला है, इस पर आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास फॉर्म 45 भी है, फॉर्म 47 भी है, यानी कि पीटीआई जो कह रही है कि ये हमारे साथ दोबारा फिर वहां पर कोई गड़बड़ हुई है, ये सिर्फ एक सियासी बयान है। जिस तरह भी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे पिछले दिनों में कि इमरान खान साहब को लेकर जो वो कुछ कहते रहे हैं, यहूदी लॉबी का एजेंट वगैरह वगैरह, तो वो उनका कहना था वो सियासी बयान था। देखिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई का ये जो इंतखाबी मामलात में उसकी बयानबाजी है और उसका एहतजाज है, अगर उस पर आप एक नजर डालें तो पीटीआई सिर्फ उसी इलेक्शन के रिजल्ट को मानती है जिसमें वो जीत जाए। उसके अलावा तो वो किसी को नहीं मानते। अच्छा, जीतने के बाद फिर वो किसी को भी नहीं मानते, किसी अपने मुखालिफ को। तो ये अब उनकी आदत हो चुकी है और उसी का अब मैं समझता हूँ कि पूरी कौम एक नुकसान भी उठा रही है। मेरी हैसियत अली भाई तब तस्लीम होगी जब मैं आपकी हैसियत को तस्लीम करूंगा। ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको तस्लीम ना करूं और आप मेरी इज्जत किए जाएं या मुझे तस्लीम किए जाएं। तो ये जो एक रविश आई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, मैं ना मानूं, तो वो पीटीआई ने उसे बहुत ज्यादा इंतहाओं पे ले गए हैं। और मैं समझता हूं कि सियासी मैदान में अब तो सबको नजर आ रहा था कैंपेन कैसी थी, क्या हो रहा था। कोई एक दफा तो हारे नहीं, यहाँ से पहले भी जिमनी इलेक्शन हुए और तब भी हमने हराया, इनके वाइस चेयरमैन को हराया, यहाँ पे कराची में हमने इमरान खान साहब को हराया। अब फिर बार बार ये हार रहे हैं। तो जहां पे हम हारते हैं हम अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं, इसी को इलेक्शन कहते हैं। कहाँ पे होता है कि आप हमेशा जीतने के लिए आए हैं और फिर एक ऐसी जमात जिसकी बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन हो, जो अवाम की बात ना करती हो, अवाम के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू ना करती हो, एक फर्द वाहिद और उसकी डायरेक्शन के ऊपर, भले वो पाकिस्तान हो, वो तो पाकिस्तान को जलाने तक आ जाते हैं सिर्फ एक फर्द वाहिद के लिए। वो समझते हैं कि रेड लाइन एक फर्द वाहिद है। हम समझते हैं कि आपका मुल्क है तो क़यादतें भी हैं, सियासी जमातें भी हैं, सियासी नजरियात भी हैं। तो अब ऐसे दीवानों को बल्कि उससे ज्यादा, चले मैं फिर भी हल्का लफ्ज कहता हूँ, शरपसंदों को कौन समझाए, ये छोटे दिमाग वालों को, कि मुल्क और रियासतें अहम होती हैं कि आदतें इस तरह नहीं होती कि आप उन्हें मुल्क और रियासत से अहम समझने लगे। तो अगर हमारे दोस्त सियासी रविश पे आ जाएंगे तो फिर इन्हें शिकस्त तस्लीम करना भी आ जाएगी, फिर इन्हें मुज़ाकरात करना भी आ जाएंगे, फिर इन्हें मुल्क के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू शनीद का हुनर भी आ जाएगा। फिर ये अपनी गलतियां तस्लीम भी करेंगे। जब ये अपनी गलतियां तस्लीम करेंगे तब ये हमारी गलतियां गिनवाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन बिल्कुल ठीक। अगर ये देखिए ना, खुद ये जनरल बाजवा की गोद में बैठ के आए हैं, जनरल फैज हमीद के जरिए मुल्क के अंदर ये जो लेके आना चाहते थे नाजीज्म, वो आपके सामने है। और आज ये कहें कि हम बड़े जमहूरी हैं और हम फलां फलां की गोद में बैठ के आया है, तो उससे यही लगता है। और फिर मुज़ाकरात भी उन्हीं से करना चाह रहे हैं जिन पे तनकीद करते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसी ठीक। बात लाएं, कोई दरमियानी करे, बिल्कुल। सब आपकी सुने भी।